जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान, लंका कांड। पिछले कथा के आगे। दोहा, मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। 117 का। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्रीराम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। 117 का। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जसी निष्केवल प्रेम। 117 का। शिवजी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। 117 का। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहेरी पहेरी रघुपति पही आए, नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हस्त कोसलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्रीराम जी बार बार हंस रहे हैं। 1 चिति सबन्ही पर कीन ही दया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुम्हारे बल में रावणु मार्यो, तिलक विभीषण कहे पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया। 2 निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमिरे सुमिरेहु मोहि डर पहु जनी काहू, सुनत बचन प्रेमाकुल बाना, जोरी पानी बोले सब सादर, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले। 3 प्रभु जोई कहू तुम ही सब सोहा, हमारे होत बचन सुनी मोहा, दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। 4 सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहून खगपति हित करही, देखी राम रुख बानर इच्छा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। 5 दोहा, प्रभु प्रेरित कपि भालू सब राम रूप और राखी, हर्ष विषाद सहित चले बिने विविध विधि भाषी। 118 का। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्रीराम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। 118 का। कपिपति नील ऋषभति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे जूथप कपि बलवान। 118 का। वानर राज सुग्रीव नील, ऋक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं। 118 का। कहीं न सखी कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितवही राम तन नयन निमेश निवारी। 118 का। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्रीराम जी की ओर देख रहे हैं। 118 का। अतिशय प्रीति देखी रघुराय, लीन है सकल विमान चढ़ाए, मन मोह विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशे ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्रचरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। 1 चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सबु कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुबीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। 2 राजत रामू सहित भामिनी, मेरु संग जनु घन दामिनी, रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हर्षे सोर। पत्नी सहित श्रीराम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। 3 परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन होही सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं।
4 कह रघुबीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। 5 कुंभकर्ण रावण द्वो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। 6 दोहा यहाँ सेतु बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपानिधि शंभु कीन्ह प्रणाम। 119 का मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपानिधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। 119 का जे जह कृपा सिंधु बन कीन्ह बास विश्राम, सकल देखाए जानकी ही कहे सबन ही के नाम। 119 का वन में जहां जहां करुणासागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। 119 का तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा, कुंभ जादि मुनिनायक नाना, गए रामू सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंड कवन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। 1 सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तह करी मुनिन केर संतोषा, चला विमानु तहां ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। 2 बहुरी राम जानकी ही देखाए, जमुना कले मल हरनी सुहाय, पुनि देखी सुरश्री पुनीता, राम कहा प्रणाम करू सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलियुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। 3 तीर्थप्ति पुनि देखो प्रयागा, निरक्त जन्म कोटि अधभागा, देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरनी सोख हरि लोक निसेनी, पुनि देख अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। 4-5 दोहा सीता सहित अवध कहूं कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। 120 का यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। 120 का पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन्ह, कपिन सहित विप्रन कहूं दान विविध विधि दीन। 120 का फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। 120 का प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाए, धरी बटु रूप अवधपुर जाए, भरत ही कुशल हमारी सुनाए हो, समाचार ले तुम चली आए हो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। 1 तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पही गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करी पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए, मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। 2 मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बोलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। 3 सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो, तब सीता पूजी सुरश्री, बहु प्रकार पुनि चरणन ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। 4 दीन ही असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब हिवात अभंगा, सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा, परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। 5 प्रभु ही सहित बिलोकी वैदेही, परेओ अवनि तन सुधि नहीं तेही, प्रीति परम बिलोकी रघुराय, हर्षि उठाए लियो और लाए। और श्रीजानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उससे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। 6 छंद लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राया रमापति,
बैठारी परम समीप बूझी कुशल सोकर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची संकर सैव्यजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो उर्लायो। मतिमन तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिजरायो। ये रावनारी चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा। कामादेहर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावही मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये कामादि विकारों का हरने वाला और के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। दो हाथ समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। 121 का जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। 121 का ये कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन अनाधार। 121 का अरे मन विचार करके देख, ये कलिकाल पारियों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। 121 का मासपारायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वस्ने षष्ठः सोपानः समाप्तः। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये छठा सोपान समाप्त हुआ। लिंकाकांड समाप्त। श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास उत्तरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।